हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द वेब क्लासेस। हम थे यूनिट 3 पार्ट 2 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे। लेक्चर नंबर 2 को हमने दो एपिसोड में डिवाइड कर दिया है, जिसमें पहला और दूसरा पूरा हो गया है। सॉरी, बहुत सारे एपिसोड पे डिवाइड किया है, जिसमें पहला और दूसरा पूरा हो चुका है। अब चलते हैं अगला एपिसोड, मतलब इलस्ट्रेशन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे। देखो, ये अगर डायरेक्टली आप पहली बार देख रहे हो ये वीडियो तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आपने नहीं देखे इसके पहले के लेक्चर्स तो आप यूट्यूब पे जाइए, पायनियर ग्रुप ट्यूशन लिखिए, पायनियर ग्रुप ट्यूशन में प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको ये चैप्टर लाइन से फर्स्ट वीडियो से आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो चलते हैं इलस्ट्रेशन 5 की तरफ। सो नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 5 रीड कीजिए। द मंथली इनकम ऑफ अ वर्कर working in a production house follows normal distribution. Their average wages monthly is 15,000 and standard deviation is 4,000. So mu हो गया 15,000 and standard deviation हो गया 4,000. If a worker is selected at a random, then find the probability that his monthly income is between 10,000 to 25,000. तो 10,000 to 25,000 पहला आंसर है, मतलब पहला क्वेश्चन है, और दूसरा है 12,000 टू 22,000। तो पहला हम कर रहे हैं 10,000 टू 25,000। तो लिखेंगे कैसे इसे लिखेंगे इस तरह से 10,000 लेस देन एन इक्वल टू एक्स लेस देन एन इक्वल टू 10 ही था, हाँ 25, दूसरा होगा 25। तो ये आप फाइंड करने वाले हो अभी मेरे साथ। ठीक है, तो ये लिखा मैंने। इस 10,000 को कन्वर्ट करोगे z में और इस 25,000 को कन्वर्ट करोगे z में, तो कन्वर्जन का फॉर्मूला है x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा। ये इसे कहते हैं हम z। तो z में कन्वर्ट किया हमने, तो ये सेंटर में आ गया z, इसकी वैल्यू आ गई -1.25 और इसकी वैल्यू आ गई 2.5। ऐसा क्लियर? अब -1.25 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू पॉजिटिव 2.15। तो अगर इसका ब्लैंक फॉर्मेट मैं अगर बताऊं कि डायग्राम जिसको नहीं समझ में आता डायरेक्ट देख करके, सो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, जस्ट अ सेकेंड, मेरे ख्याल से दिस वुड बी बेटर। सो प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है -1.25 लेस देन इक्वल टू z लेस देन एन इक्वल टू 2.5। ये प्रोबेबिलिटी आप फाइंड कर रहे हो। ठीक है, तो कैसे फाइंड करोगे? एक मस्त सा डायग्राम बनाओगे पहले। डायग्राम मतलब कर्व। ये हो गया z इज इक्वल 0, ये हो गया नेगेटिव वैल्यू, ये हो गया पॉजिटिव वैल्यू। अब यहाँ देखिए आप कि आपको ये वाली वैल्यू जो दिख रही है, ये वाली, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव में कहीं पे भी एक लाइन बनाओगे और उसे नाम दोगे 1.25। फिर पॉजिटिव में कहीं पे भी एक लाइन बनाओगे और उसे नाम दोगे 2.5। तो पॉजिटिव में मैंने एक लाइन बनाई और उसे नाम दिया 2.5। मतलब मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए 1.25 नेगेटिव से पॉजिटिव 2.5 तक की, ये प्रोबेबिलिटी मुझे चाहिए। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से आपका भी डायग्राम प्रिपेयर करना है, आप प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट और रिवाइंड करके देख लेना। ठीक है ना? तो ये बन गया। ठीक है, ये बन गया हमारा डायग्राम। नाउ देखिए, अब करना क्या है आपको? करना ये है, आपको पहले 1.25 से 0 तक जाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या लिखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ -1.25 लेस देन एन इक्वल टू z लेस देन एन इक्वल टू 0 तक जाओगे। फिर आप उसमें से प्लस करोगे, क्योंकि आगे जाना है और ऐड करना है, तो प्लस करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 2.5। अब कभी भी नेगेटिव प्रोबेबिलिटी तो होती नहीं है, तो इसको चेंज करने के लिए 0 को इस साइड लिख दोगे और 1.25 को इस साइड लिख दोगे। इज दैट क्लियर? फिर आप एरिया टेबल में जाओगे और 1.25 और 2.5 की वैल्यू फाइंड करोगे। तो पहले से मैं वैल्यू फाइंड कर देता हूँ, चलो एरिया टेबल पे। बहुत देर, तो आपके बुक के लास्ट पेज में 1.25 है ना, तो 1.2, तो स्टार्टिंग के 2 डिजिट यहाँ लेंगे, तो 1.2 ये रहा और थर्ड डिजिट है 5, तो ये रहा 5। इसकी प्रोबेबिलिटी आती है 0.3944 और दूसरा चाहिए 2.5, तो 2.5 ये रहा 2.5 और 2.5 का कुछ नहीं, तो 0.4938 कहीं लिख लेना। ठीक है, चलिए वापस से क्वेश्चन पे।
सो नाउ अब क्वेश्चन अगर देखते हैं आप, तो ये मैंने लिख दिया जैसे कि एक्सप्लेन किया था, फिर 0 और ये एक्सचेंज हो जाएंगे, तो ये एक्सचेंज हो गए, ठीक है। इसकी वैल्यू आ गई 0.3944, इसकी वैल्यू आ गई 4938, दोनों को कर दिया प्लस 0.8882, दैट इज द आंसर। सेकेंड, द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडम सेलेक्टेड वर्कर हैज़ इनकम बिटवीन 12,000 टू 22,000, चेंज करोगे, ठीक है, z में चेंज किया तो -0.75 एंड पॉजिटिव 1.75। सो एक लाइन बनाओगे नेगेटिव में, दूसरी बनाओगे पॉजिटिव में, तो एक लाइन बनी नेगेटिव में ये रही और दूसरी बनी पॉजिटिव में, ठीक है। अब मैं डायग्राम ऑफ नहीं कर रहा, मतलब स्क्रीन ऑफ नहीं कर रहा, डायरेक्टली समझ जाओ। अब यहाँ देखोगे तो लिखने का मेथड, पहले 75 से 0 तक जाओगे तो ये 0.75 टू 0, फिर 0 से 1.75 तक जाओगे तो 0 टू 1.75 ऐड करो, ठीक है। ये एक्सचेंज करोगे क्योंकि नेगेटिव वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, तो ये एक्सचेंज किया। एक्सचेंज करने के बाद 0.75 का आंसर एरिया टेबल में और 1.75 का आंसर, तो चलिए एरिया टेबल में फिर से चलते हैं। सो हमें चाहिए 0.75 की वैल्यू, 0.75, पहले के दो डिजिट है 0.7, तो 0.7 ये रहा, 5 ये रहा, तो आपका आंसर आता है 0.2734। क्या आता है? 0.2734। और दूसरी वैल्यू चाहिए शायद 1.75 था, हाँ 1.7, तो 1.7 ये रहा और 5 ये रहा, इसकी वैल्यू आती है 0.4599, ठीक है। तो चलिए वापस से इलस्ट्रेशन पे चलते हैं।